कोई थूक दे चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मुंह पे। कहते हैं सीटों की चोरी की गई है, 79 सीटों की, नहीं तो इंडिया गठबंधन 316 सीट पे होता है। पार्लियामेंट में बिल फाड़ करके गृह मंत्री के मुंह पे मार काली पोत करके ज्ञानेश कुमार गंदे नाले में कूदने वाले थे आत्महत्या करने के। गुजराती युवक से रेखा गुप्ता को आज तक जितना चुनाव जीते हैं बेईमानी से जीते हैं। हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद, इसके अलावा इनके पास लड़े थे गोरों से, अब लड़ रहे हैं चोरों से। चोर कौन है? बीजेपी है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, राजू अग्रवाल रहा तीर बीजेपी ले। ठाकुर क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बहनोई इलेक्शन कमिश्नर अपने पद से रिजाइन मार देंगे। बीजेपी एन केन प्रकेण, क्योंकि भाई उनको कोई वोट तो दे नहीं रहा है। और ये आज तक जितना चुनाव जीते हैं बेईमानी से जीते हैं। हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद, इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि बाबू सुधाकर सिंह मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं बक्सर से, उन्होंने 19 लोगों को जिन्हें चुनाव आयोग मृतक घोषित कर दिया था, उनको लेकर के सुप्रीम कोर्ट भी गए और उसके बाद नेता प्रतिपक्ष माननीय श्री पंडित राहुल गांधी के पास गए। राहुल जी ने कहा कि मुझे बड़ा आश्चर्यजनक लग रहा है कि मैं मृतक आत्माओं के साथ चाय पीने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। अरे भाई कोई थूक दे चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मुंह पे। अरे माफी मांगनी पड़ेगी राहुल गांधी को, या हलफनामा देना पड़ेगा चुनाव आयोग में। वो राहुल गांधी हैं, वो वीर सावरकर नहीं हैं कि माफी मांगनी पड़ेगी। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ रहे हैं चोरों से। चोर कौन है? बीजेपी है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, राजू अग्रवाल रहा है। आप मुझे बताइए कि दिल्ली जनता जो है इस तरह से कहां तक झेलेगी। आप जो है अल्प समय में, जब बाढ़ में 3 भाग बिहार जलमग्न है, लोगों के घर दह रहे हैं, लोगों घर आफत आई, उसमें SIR कर रहे हैं। ये तो हर बार होती है। देखिए जो वो कर रहे हैं। देखिए सुनिए आपको मैं बता दूं, ईमानदारी से चुनाव आयोग ने अपने काम को नहीं किया है। दूसरी बात, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति, उनका फोटो और तमाम तरीके के DOG साहब भी, डाक बाबू, तमाम लोगों का जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट बन गया, वोटर लिस्ट में नाम होगा। अब डोनाल्ड ट्रंप आएंगे वोट देने। अरे दरअसल क्या था कि महाभारत की लड़ाई में योगी राजकृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन रूपी राहुल गांधी, बाढ़ चलाओ। कहा कि अरे प्रभु कहीं कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा। कहा आप चलाओ, जिस दिशा में चलाना हो चलाओ, उड़ता हुआ तीर कोई न कोई ले ही लेगा। और तब तक पता चला कि उड़ता हुआ तीर बीजेपी ले ली। राहुल गांधी माफी क्यों नहीं मांगते हैं? आप सुनते जाओ, राहुल गांधी माफी मांगे, माफी भी हैं, मांगना चाहिए। नहीं वो माफी भी हैं। तो शपथ पत्र दे दे। अरे पप्पू हैं वो। अच्छा, अब पप्पू पप्पा हो गए हैं, अंधभक्तों के पप्पा हो गए हैं। पहले पप्पू बोलने वालों की संख्या अधिक हुआ करती थी, अब बमुश्किल 1% बचे हैं। लेकिन अगर कोई झूठ बोलता है तो लोग कहते हैं कि अरे ये तो मोदिया हो गया क्या जी, ये छैला बाबू हो गए, राजा बाबू। चुनाव आयोग के कंधे पर बंदूक चला रही है कांग्रेस और जो इंडिया गठबंधन है। ऐसा है कि न चुनाव आयोग के कंधे पर ऐसा कुकर्म क्यों करते हो? काहे डर किस बात का है? CCTV फुटेज देने से आपको काहे भयभीत होना पड़ रहा है? जब आपके कुंभ के मेले में महिलाएं बाथरूम में अपना वस्त्र चेंज करती हैं, वहाँ की जो है निगहबानी कर लेती है बीजेपी, वो रील बना करके बेच देती है मार्केट में। उसके बाद आप मुझे बताइए, लोग वोट देने जाते हैं। अभी एक पत्रकार है, उन्होंने ऐसे, मौसमी सिंह ने कहा कि भाई CCTV कैमरे में नहीं दिखा सकती क्योंकि मैं पर्दा नशी हूँ। आप मुझे बताइए कि बुर्का उठा करके तो आप चेहरा पहचान करके वोट देने जा रहे हैं, दिलवा रहे हैं आपके पीठासीन अधिकारी।
तो बताइए कहाँ सिक्रेसी रह गई, कहीं रह गई। ये दरअसल क्या है कि यहाँ दाल काली नहीं है, पूरी हंडिया काली हो गई है। ये आपकी हार की बौखलाहट है जो हर बार आप हमारी आरोप लगाते हो आप। ऐसा है कि मुझे बताइए, उड़ता तीर का मैंने जिक्र किया, मुख पे काली पोत करके ज्ञानेश कुमार गंदे नाले में कूदने वाले थे आत्महत्या करने के लिए, तब तक पता चला कि अनुराग ठाकुर आए। इन्होंने तो एक विधानसभा बेंगलोर में जिक्र किया था कि 80 वोटर हैं एक 10 बाई 10 के मकान में, तब तक पता चला अनुराग ठाकुर आए। कहा बांसबरेली में कि 6 लोकसभा क्षेत्रों में वोटों में हेरा फेरी की गई है। राहुल गांधी तो माफ़ी मांगेंगे, अनुराग ठाकुर क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बहनोई लगते हैं? आप मुझे बताइए, यह न्याय क्यों? उनसे कहने हल्फनामा मांग रहे हो, शपथ पत्र उनसे काहे मांग रहे हो? मांगने में डर लगता है, जस्टिस लोया बना दिए जाओगे। देखिए भविष्य में कुछ दिन ऐसा आएगा कि जगदीप धनखड़ के तरीके से बीमारी का हवाला दे करके, मानसिक स्थिति खराब होने का हवाला दे करके चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपने पद से रिजाइन मार देंगे। अरे उपराष्ट्रपति भी अब बनेगा एनडीए का। हाँ, एनडीए का बनेगा। क्यों? जितने एमपी हैं उनके चपरासी लगे हैं। आज देखे हैं पार्लियामेंट में बिल फाड़ करके गृह मंत्री के मुंह पे मार दिया है। आज देखे हैं डिक्टेटरशिप लाना चाहते हो, इमरजेंसी लगाना चाहते हो, तमाम सांसदों की गिरफ्तारी विपक्ष के नेताओं की कराना चाहते हो। अरे इमरजेंसी इंदिरा गांधी लगाई थी। इमरजेंसी लगाई जरूर थी। उन्होंने काम किया कि जितने संघी थे इनको काला पानी भेज दी होती तो बेहतर होता। राहुल गांधी कहते हैं कांग्रेस में संघी घुस गए हैं, मैं बाहर वालों से लड़ूं या अंदर के संघियों से लड़ूं? वो तो आपके यहाँ भी मौजूद हैं। भाई हर जगह भाई इंसान ही तो है, विचारधारा तो है, लोग घुसे हैं। कहे किस देश में घुसपैठिया नहीं रहते? अमेरिका में नहीं है। अच्छा, शशि थरूर जाने वाले हैं आपके यहाँ से? किसने कह दिया आपको? दिव्य स्वप्न देखते हैं क्या? ट्वीट वगैरह करते रहते हैं ना। वो ट्वीट करने में क्या, मैं भी ट्वीट करता हूँ, तो इसका मतलब मैं भाजपा में जा रहा हूँ या सपा में जा रहा हूँ? मैं राहुल गांधी के साथ हूँ, था हूँ और रहूँगा। ये जान लीजिएगा, वो व्यक्ति ऑनेस्ट है, ईमानदार है, और जो ईमानदार ऑनेस्ट होगा, पढ़ा लिखा होगा, विद्वान होगा, भैया उनको सर्टिफिकेट दिखाने में कोई गुरेज नहीं, कोई हर्ज नहीं है। उनके जीजा पे एफआईआर है, वो जेल जाएंगे राउत वाड्रा में। तो भेजे तो सही, भेजते क्यों नहीं है? अमित शाह को बयान पढ़ लीजिएगा कि हमने ये नहीं कहा था कि मैं गिरफ्तार करके जेल भेजूंगा। ये परेशान करते हैं, ये प्रेत आत्माएं हैं, सब राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं। अब चुनाव में हेरा फेरी, अब पूरे जो है दुनिया में जग हसाई हो गई है। अब मुंह ये लोग आम पब्लिक, अब ये देखे नहीं रेखा गुप्ता को, आज सुबह की घटना है। हालांकि मैं किसी भी हिंसक वारदात और इस तरह की वारदातों का पक्षधर नहीं, उसकी मैं घोर निंदा करता हूं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। ये कहावत चरितार्थ हो रही है बीजेपी पे कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हो। नफरत आपने फैलाया है, दूसरे के लिए कुआं खोदने का घिनौना कुकृत किया है। विरोधियों का अरे वो कह रहे रमेश मिथुड़ू कह रहे हैं कि वो कांग्रेसी है मानसिकता से, जो आरोपी है गुजराती, जो रमेश नाम के व्यक्ति है। जो भाई मार्केट में तो और भी चर्चा है कि मोदी जी ने गुजराती युवक से रेखा गुप्ता को पिटवा दिया। ये भी तो मार्केट में चर्चा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है। नहीं, आपने गलत सुना है। पूरे दुनिया में वायरल है, बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ, ये मोदी जी ने कहा, मैं नहीं कह रहा हूँ। कांग्रेस बेटी पिटवाती है। अकबर रोड में पीटी गई थी ना अर्चना गौतम। अरे अर्चना गौतम, एक मणिपुर में क्या हुआ था, वहाँ फूलमाला बरसाई जा रही थी। आप तो कह भाई उसकी माँ ने कहा है, जो मारा है कौन, रमेश भक्चरिया के मधरिया है, जो भी है, राजकोट का है, तो उसकी माँ ने कहा कि ये डॉग लवर था। हाँ, डॉग लवर। तो कुत्ते जो भगाए जा रहे हैं यहाँ से, आवारा कुत्ते, अच्छे दिन आ गए उनके भी। आवारा अंध भक्तों की तो कोई निकाल नहीं रहा है। हाँ,
अब अंधभक्त भी चिंतित हैं कि मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ, करूं लेकिन तो करूं दिल्ली क्या। की पुलिस के तो चर्चे हैं पूरी दुनिया में कि बहुत मजबूत पुलिस है, जल्दी कार्रवाई करती है, लेकिन वहाँ भी सीएम सुरक्षित नहीं है। भाई सीएम ने जो बोया है, जो नफरत फैलाई है, उसका खामियाजा वही भुगतेंगे ना। देखिए चौथी शिकार है। एक कंगना रणावत थी, 2014 में भारत को आज़ाद बता रही थी, हाँ, तो उनको एयरपोर्ट पे, चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे अभय मुद्रा वहाँ दिखाया तो उनको 1900 से यादाश्त वापस आ गई। दूसरा एक लोनी से विधायक है, इनको दौड़ा के जलूस निकाला, नंद किशोर गुर्जर। तीसरा एक हरियाणा में भाजपा विधायक थे, उनका जलूस पब्लिक ने निकाला। और चौथी दिल्ली की सीएम है। और आपके गृह मंत्री पर जो जूता फेंका गया जर्नैल सिंह के द्वारा इसी दिल्ली में। भाई साहब, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, पी चिदम्बरम जो है विद्वान आदमी हैं, उनके कटखरी का और शास्त्री भाजपा में नहीं है वर्तमान समय में। आप बताइए कि जो वित्त मंत्री हैं, इनके पति परकल्ला, क्या नाम है उनका, वो हाँ, उनके पति क्या कहते हैं कि कितने सीटों की चोरी की गई है, 79 सीटों की। नहीं तो इंडिया गठबंधन 316 सीट पे होता। इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है। तो ईवीएम तो आप ही लाए थे राजीव गांधी जी 1989 में। लेकिन इस तरह के नेचर की अगर कांग्रेस रही होती, इंडिया गठबंधन रही होती, तो जिंदगी में नहीं आते। अगर इस तरह से डाह द्वेष और इस तरह से हेरा फेरी की गई होती। चूक हो गई है। हाँ, ये देखिए चूक नहीं हुई। टेक्नोलॉजी हमने लाया, मोबाइल हमने लाया, संचार क्रांति हमने बढ़ाई, हिंदू राष्ट्र लाए बीजेपी वाले, हिंदू राष्ट्र। फूड सिक्योरिटी बिल हम लाए। हाँ, हिंदू राष्ट्र एक गांव तो बना ही नहीं पाएंगे। हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र। हिंदुज़म का मतलब जानते हैं? हिंदुज़म का मतलब होता है वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है। और अब उड़ती तीर तो ले ही लिया है इन्होंने। अब करें तो करें क्या, जाएं तो जाएं कहाँ। अब इनकी कहानी वही है कि भारत तक लूट गई। अन्ना हजारे को बुला रहे हैं आप लोग। कौन बुला रहा है? या आप मदद करो लोकतंत्र में। किसकी वो मदद करेगा? हाँ। आपको वही हटाए थे केंद्र में और स्टेट में। ऐसा है, अन्ना हजारे 2011 में। अन्ना हजारे अब दोबारा दिल्ली नहीं चढ़ने वाले। उनको मालूम है कि तमाम तरीके के कलाकार मिल जाएंगे। अन्ना हजारे की सेवा समाप्त हो गई है। मैं किसी भी हिंसक और नफरत के खिलाफ हूँ, और मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ कि एक महिला मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री के खिलाफ अगर इस तरह की कायराना हरकत की गई है तो उसे जल्दी से जल्दी दंडित किया जाए। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।